क्या कह रहा था? क्या वो ये चाहता है कि हम उसे माफ कर दें? बिल्कुल ऐसा ही है। तो क्या तुमने उसे माफ कर दिया? नहीं, उससे कह दिया है कोई उम्मीद ना रखे। लेकिन चूंकि तुम लड़कियों के सामने आ चुके हो तो सिर्फ और सिर्फ उनके चचा बनकर रहोगे। कैसा चचा सादिक? कौन सा चचा? कैसे भरोसा कर सकते हैं उस पर? क्या मालूम कल को खुद ही आकर लड़कियों को सारी सच्चाई के बारे में बता दे। नहीं नसरीन नहीं, वो इस तरह की हिम्मत नहीं कर सकता। कर सकता है। माजी में भी बहुत सारे वादे किए थे उसने, लेकिन किया क्या? भूल गए क्या? अब भी ऐसा ही करेगा। नसरीन देखो, मैंने उससे बात की है, वो इस तरह की कोई हरकत नहीं करेगा। मैंने उसे माफ नहीं किया और ना ही कभी करूंगा। उसने अब तक जो भी हरकतें की हैं उन सब में नाकाम हो चुका है। जब उसे अंदाजा होगा कि वो कुछ भी हासिल नहीं कर सकता तो चला जाएगा यहां से। इंशाल्लाह ऐसा हो सादिक। बस मैं चाहती हूँ कि वो मेरी बेटियों से दूर रहे। नसरीन परेशान होने की जरूरत नहीं। कोई भी फातेह हमारी बेटी को हमसे छीनने की हिम्मत नहीं कर सकता। उमर से बात हो गई है, वो जल्द ही यहां आ जाएगा। जख्म कैसा है अब? ठीक है, पहले से बेहतर है। बहुत खूबसूरत हो तुम तुर्कान। तुम वो अनमोल मोती हो जिसकी कीमत तुम खुद भी नहीं जानती हो। अभी तुम मुझसे नाराज हो, मैं जानती हूँ, मगर एक दिन तुम मेरा शुक्रिया अदा करोगी। एक साथ मिलकर बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। सिर्फ उमर को नहीं, पूरी दुनिया को हासिल कर सकते हैं। मेरी बस यही ख्वाहिश है कि तुम्हें अपने बेटे के साथ खुश देखूं। मायूस मत करना मुझे, और ना ही मुझे गलत समझना। मुझे नहीं लगता कि मैं कभी आपको समझ पाऊंगी रोशन साहिबा। शुक्रगुजार हूं मैं तुम्हारी। उस दिन जो किया मैंने वो बहुत गलत था। बहुत मारा था मैंने तुम्हें, और मैं जानती हूं उसकी कोई तलाफी नहीं हो सकती। मैं वैसी नहीं हूं जैसी उस दिन बन गई थी। बहुत गुस्सा आता है मुझे, काबू नहीं रहता है खुद पर, और बाद में पछतावा भी बहुत होता है। अगर तुम उस दिन को भूल जाओ तो मैं भी शायद अपनी गलती को माफ कर सकूं। मैं भूलने की कोशिश कर रही हूँ। मेरी खूबसूरत बहू, लाओ मुझे अपना जख्म देखने दो। नहीं, कोई जरूरत नहीं। ठीक है, उमर आ जाए तो फिर अपना जख्म उसके सामने साफ कर लेना। हाँ तो मेरी बहन बताओ, तुम क्या पूछ रही थी? कहाँ से शुरू करूँ? मेरे लिए अहम यह है कि मेरी आपा तुर्कान कैसे गिर गईं। ये सोचकर दुख हो रहा है। काश हम भी उनके साथ होते। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा, लेकिन कुछ तो गड़बड़ है। अगर कुछ और होता तो आपा फोन पर बता देती। हाँ शायद, लेकिन उन्होंने बताया नहीं। क्या मतलब? उमर ने रोका होगा उनको। क्या कह रही हो उरूज? वो ऐसा क्यों करेंगे? तो बिलावजह डरा क्यों रही हो तुम मुझे? अगाथा क्रिस्टी ने क्या कहा था? खौफ नामुकम्मल इल्म होता है। हाँ ना, हमारे पास अभी सबूत नहीं है। वैसे ये बताओ, तुमने सरदार से बात की? वो काफी फिक्रमंद था तुम्हारे लिए। अब ये बात कहाँ से आ गई? फिक्र हो रही थी, डर लग रहा था मुझे। दिख रहा है कि तुमने कितने डरते डरते फोन किया था। दरिया, उरूज मैं मजाक कर रही हूँ। वैसे तुम्हें चचा को दुआ देनी चाहिए। उन्हीं की वजह से बाबा का देहांत सरदार पे नहीं किया बिल्कुल भी। हमारे चचा भी हैं, नहीं पता था। क्योंकि अम्मी बाबा उनसे नफरत करते हैं। नफरत की वजह नहीं जानते। उनके दरमियान पता नहीं क्या हुआ होगा। वैसे मैंने बाबा को गाड़ी में बात करते सुना था कि वही हमारे चचा है।
मुझे ऐसे चचा नहीं चाहिए। 1 साल खो दिया उनकी वजह से मैंने। पता नहीं क्या किया होगा उन्होंने बाबा के साथ कि उन्हें माफ नहीं कर रही वो। बहुत जल्द पता चल जाएगा।